Hello and welcome friends, I am Vinay and in this video lecture we will learn use of had to plus V1। तो आइए सबसे पहले जानते हैं had to plus V1 के बेसिक कंसेप्ट के बारे में। had to plus V1 का प्रयोग वाक्य में भूतकाल की एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस अर्थात बाहरी बाध्यताओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर बाध्यताओं से अर्थ कंपल्सन या मजबूरी से है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये वाक्य ये स्ट्रक्चर कंपल्सन और मजबूरी को दर्शाएंगे। अब हम जानेंगे इस स्ट्रक्चर की सहायता से कैसे हिंदी के वाक्यों का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया जाता है। इसके लिए हिंदी के वाक्यों के लिए पहचान है ना पढ़ा या ना पढ़ता था। एग्जाम्पल लेते हैं, उसे यह पत्र भेजना पड़ा। इस हिंदी के वाक्य के अंत में ना पढ़ा शब्द आए हैं। इसका अर्थ यह हुआ इस स्ट्रक्चर की सहायता से इसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में किया जा सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, तुम्हें इस मैदान में दौड़ना पड़ता था। इस एग्जाम्पल के लास्ट में भी क्या आया, इस हिंदी के वाक्य के अंत में क्या आया, ना पड़ता था। इसका अर्थ यह है कि इस स्ट्रक्चर की सहायता से इसका भी ट्रांसलेशन अंग्रेजी में किया जा सकता है। इस स्ट्रक्चर का अफर्मेटिव है सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड्स। अब हम सीखेंगे इन दोनों वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे इस स्ट्रक्चर की सहायता से अंग्रेजी में किया जाएगा। इसके लिए हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, उसे यह पत्र भेजना पड़ा। सब्जेक्ट है ही, तो ही लिखा। उसके बाद क्या लिखेंगे, हैड टू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, भेजना। भेजना मीन्स सेंड। सेंड की फर्स्ट फॉर्म सेंड। ओके। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, यह पत्र मीन्स दिस लेटर। उसे यह पत्र भेजना पड़ा। ही हैड टू सेंड दिस लेटर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, तुम्हें इस मैदान में दौड़ना पड़ता था। सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, तुम्हें। तुम्हें मीन्स यू। सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद लिखेंगे हैड टू। हैड टू लिख दिया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, दौड़ना। दौड़ना मीन्स रन। रन की फर्स्ट फॉर्म रन। उसके बाद क्या बचा हुआ, इस मैदान में। इस मैदान के लिए क्या लिखेंगे, इन दिस ग्राउंड। इन दिस ग्राउंड। क्या हुआ इसका ट्रांसलेशन, तुम्हें इस मैदान में दौड़ना पड़ता था। यू हैड टू रन इन दिस ग्राउंड। अब इस स्ट्रक्चर के नेगेटिव फॉर्म को पढ़ते हैं। नेगेटिव फॉर्म में स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड। और हिंदी के वाक्य में क्या आएगा, नहीं शब्द आएगा। ओके। अब इसको भी ट्रांसलेशन करते हैं अंग्रेजी में। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। हमें पत्र लिखने नहीं पड़ते थे। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, हमें। हमें मीन्स वी। ओके। उसके बाद क्या लिखना है, डिड। डिड लिखा। उसके बाद लिखेंगे नॉट। नॉट लिखते हैं। उसके बाद हैव टू। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि हमें हैड टू की जगह हैव टू यूज कर रहे हैं नेगेटिव फॉर्म में। उसके बाद लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, हमें पत्र लिखने नहीं पड़ते थे। लिखना क्या है, वर्ब, जिसकी अंग्रेजी क्या होती है, राइट। राइट की फर्स्ट फॉर्म राइट। ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र। पत्र मीन्स लेटर। हमें पत्र लिखने नहीं पड़ते थे। वी डिड नॉट हैव टू राइट ए लेटर। अब हम पढ़ते हैं इस स्ट्रक्चर के इंट्रोगेटिव फॉर्म को। इंट्रोगेटिव फॉर्म में भी फर्स्ट टाइप। इंट्रोगेटिव फॉर्म में फर्स्ट टाइप में क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द हिंदी के वाक्य के प्रारंभ में आता है। जैसे क्या राम को यह किताब खरीदनी पड़ी। यहाँ पर क्या हुआ है, प्रश्नवाचक शब्द हिंदी के वाक्य के प्रारंभ में आया है। इसका अर्थ है कि इसको इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप से ट्रांसलेट करेंगे। स्ट्रक्चर है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑप्शनल प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड्स। यदि वाक्य में नई शब्द का प्रयोग किया गया है तब हम नॉट का यूज करेंगे, अन्यथा उसको ड्रॉप कर देंगे। क्या राम को यह किताब खरीदनी पड़ी। सबसे पहले क्या लिखना है अपन को, इस स्ट्रक्चर की सहायता से इसका ट्रांसलेट करने के लिए डिड। डिड लिखा। यहां पर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, राम, तो अब उनको राम ही लिखना है, इसलिए राम लिखेंगे। उसके बाद नॉट। नॉट चूंकि इस वाक्य में नई शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए नॉट को क्या करेंगे, ड्रॉप, छोड़ देंगे। उसके बाद लिखेंगे हैव टू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, खरीदना।
खरीदना मीन्स बाय, बाय की फर्स्ट फॉर्म बाय। ओके, उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, यह किताब, यह किताब मीन्स दिस बुक, यह मीन्स दिस किताब मीन्स बुक। क्या राम को यह किताब खरीदनी पड़ी, डिड राम हैव टू बाय दिस बुक। ये हुआ इसका ट्रांसलेशन। अब पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव फॉर्म सेकंड टाइप में। सेकंड टाइप में क्या होगा, प्रश्नवाचक शब्द हिंदी के वाक्य के बीच में आएगा। जैसे तुम्हें इस कार्य को क्यों करना पड़ता था, यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द क्या आया, हिंदी के वाक्य के बीच में आया। इसका अर्थ ये हुआ कि इसको इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप से ट्रांसलेट करेंगे। इसका स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट ऑप्शनल, यदि वाक्य में नई शब्द का प्रयोग किया है तो नॉट का यूज करेंगे, अन्यथा इसको ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद रिमेनिंग वर्ड्स। अब ट्रांसलेट करते हैं इसको। तुम्हें इस कार्य को क्यों करना पड़ता था, इसमें सबसे पहले लिखेंगे ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्यों मीन्स वाई, वाई लिखा। उसके बाद लिखेंगे डिड, डिड लिखा। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, तुम्हें मीन्स यू। उसके बाद नॉट ऑप्शनल है, क्योंकि वाक्य में नई शब्द को प्रयोग नहीं किया गया है इसलिए नॉट को ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, करना, करना मीन्स डू, डू की फर्स्ट फॉर्म डू। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, इस कार, इस कार मीन्स दिस वर्क, इस मीन्स दिस और कार मीन्स वर्क। तुम्हें इस कार्य को क्यों करना पड़ता था, वाई डिड यू हैव टू डू दिस वर्क। ये हुआ इसका ट्रांसलेशन। तो आज हमने सीखा हैड टू प्लस V1 का स्ट्रक्चर, जिसकी पहचान थी ना पढ़ा या ना पढ़ता था। यदि इस वीडियो से संबंधित आपको कोई डाउट है प्लीज कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं उसका रिप्लाई कर सकूं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।